देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। फिर यहाँ पे हम लोग देखे कि कौन कौन सा बात है या फिर कौन कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। जिसमें से सबसे पहले की अगर बात करें तो किसका हम लोग बात किए हुए थे, तो सर हम लोग देखे थे नेचर ऑफ आयंस। क्या देखे थे? नेचर ऑफ आयंस या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बोलो जो भी बोलोगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें हम लोग क्या देखे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में समझ में आया था सर कि ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग देखते हैं आयंस, तो आयंस हम लोग को ज़्यादा मिलते हैं और इसमें आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर आयंस ज़्यादा है तो सर इसका जो कंडक्टेंस होगा ये हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, और कम रहेगा तो इसमें कंडक्टेंस हम लोग क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पहला पॉइंट तो हम लोग को यही था। फिर हम लोग देखे थे सेकेंड पॉइंट, वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग क्या देखे कि अगर यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो मोबिलिटी है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब सर अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका जो मोबिलिटी होता है वो हम लोग को क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आयंस का। और अगर मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हम लोग देखने गए, अच्छा यहीं पे टेम्परेचर पे दो कंडीशन और था। एक था हम लोग स्ट्रॉन्ग का कहानी, एक था वीक का कहानी। दोनों में इंक्रीज तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज किस में होता है, वीक में होता है, क्योंकि सर उसमें आयंस भी क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, मतलब आयंस की संख्या हम लोग को बढ़ जाता है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट जो देखने गए थे वो क्या देखे, साइज ऑफ आयंस। अब ये जो साइज ऑफ आयंस था इसमें बोले थे सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने समय ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं कि जा करके वहाँ पे सोचोगे बहुत आसान सवाल है जाके गलत कर दोगे। यहाँ पे दो स्टेट होता है, एक होता है उसका मोल्टेन स्टेट, क्या होता है, मोल्टेन स्टेट, और एक होता है उसका क्या, एक्वस स्टेट। तो अगर हम लोग मोल्टेन स्टेट में जाते हैं तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो साइज होता है आयंस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंडक्टेंस का। किसका होता है, कंडक्टेंस का। मतलब जितना ज़्यादा साइज होगा आयंस का उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब उतना कम उसका कंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि सर उसका मोबिलिटी घट जाता था। लेकिन वही जब हम लोग एक्वस में जाते हैं तो एक्वस में उल्टा देखने को मिलता है, मतलब जितना ज़्यादा साइज होता है आयंस का उतना ही ज़्यादा क्या मिलता है, कंडक्टेंस उसका भी देखने को मिलता है। और इसके पीछे रीजन क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ सर हाइड्रेशन। क्या था, हाइड्रेशन। कि सर यहाँ पे पानी का घेराव जितना ज्यादा होगा उतना कम वो क्या होगा, स्पीड होगा उसका मोबिलिटी। लेकिन वही जब देखते हैं साइज उसका ज्यादा तो उसके ऊपर चार्ज हम लोग को क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए उसके पास हाइड्रेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए उसका कंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा। इसलिए ये दोनों को हमेशा याद रखना कि मोल्टेन में कैसा होता है और एक्वस में कैसा होता है। फिर अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में हम लोग का है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब इसका कंसेप्ट को समझो, ये हम लोग को कुछ बड़ा चीज नहीं है। जैसे हम लोग टेम्परेचर का कहानी देखे उसी प्रकार से ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा कहानी से यहीं पे देखो टॉपिक से समझ में आ रहा है क्या, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा ये डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ा देना। क्या करना, वॉल्यूम को बढ़ा देना। तो अब यहाँ पे कहानी लेकर के चल रहे हैं, जैसे मान कर चलो ये है कंडक्टेंस, मतलब कि ये कंडक्टिविटी सेल। एक और हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें है कंडक्टिविटी सेल। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से मान के चलो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो है 5 मोलर। कितना है, 5 मोलर। और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो घट जा रहा है, और मान के चलो ये है 2 मोलर। कितना है, 2 मोलर। अच्छा सर ये दोनों का मोलर जब देख रहे हैं मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन इसमें घट इसलिए गया है क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया। इसमें हम लोग कब कर रहे हैं, ये हम लोग डाइल्यूशन करने के बाद, ये हम लोग कब देख रहे हैं, डाइल्यूशन करने के बाद। तो अभी यहाँ पर देखो जब आयंस की बात करेंगे, मान के चलो कौन इलेक्ट्रोलाइट डालना चाहते हो, मान के चलो NaCl ही डाल देते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर है Na+ और क्या है Cl-।
तो अगर यदि इसका देखो साइज अगर देखेंगे, इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे कि जिसमें अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो ये दोनों आयंस क्या होंगे, एक दूसरे के समीप होंगे। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पानी ऐड कर देंगे या फिर इसका वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो इन लोग के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पता चलेगा एक सोडियम प्लस इधर है तो Cl माइनस इधर है। अगर इन लोग के बीच में देखेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें, मतलब सर जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, उन लोग को अट्रैक्शन भी ज्यादा, और जिसमें डाइल्यूशन किया रहेगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अब यहाँ पर खुद से बता सकते हो कि अब यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को अगर कंडक्टिविटी में सेल में अगर इसको सजाते हैं और यहाँ पर बोला जाए कि बताओ दोनों में से जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट किसमें सबसे ज्यादा होगा, डाइल्यूशन में कि इसमें, डाइल्यूशन में, क्योंकि सर ये दोनों आपस में उतना ज्यादा कंबाइंड रहेंगे नहीं, तो ये लोग एक दूसरे से फ्री है, और अगर फ्री है तो ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, दौड़ के चल जाएगा। लेकिन इन लोग इसके कंपेरेटिवली इसको देखेंगे तो इन लोग एक दूसरे को थोड़ा सा पकड़ के रखा है, और पकड़ के रखा है तो इन लोग जल्दी दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब डाइल्यूशन करने जाते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद उसका जो कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या कहानी समझ में आ गया ना। तो ये अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलेशन, क्या देखे कि अगर यदि हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूशन, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करते हैं, ऑन डाइल्यूशन डिस्टेंस ऑफ आयंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मोबिलिटी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल ये खड़ा होगा, जैसे टेम्परेचर का हम लोग कहानी देखे थे टेम्परेचर का कहानी देखे थे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मोबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से डाइल्यूशन का भी कहानी देखे तो समझ में आया कि सर जब हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उसके बीच में जो मोबिलिटी होगा, मतलब जो उसका आयंस का स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें फिर सवाल खड़ा होता है टेम्परेचर के जैसे यहाँ पे हम लोग देख चुके थे, फिर हम लोग देखे थे दो नेचर होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या, वीक। जैसे इसमें भी हो रहा है कि डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने के बाद हम लोग को बढ़ेगा, लेकिन किसमें कितना बढ़ेगा, अब इसको हम लोग यहाँ पे पता करना है। अच्छा, एक तरह से इस तरह से जब हम लिखते हैं यहाँ से कुछ कुछ आइडिया चुराओ। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि इसे बस कॉपी अपने अनुसार जिसे भरा जा रहा है बस उसी तरह से भरते रह जाता है। ये सब हम इसलिए बताते हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ कि कोई भी चीज़ को रिवीजन कैसे करते हैं। बात को समझ रहे हो? जैसे देखो हम लोग पूरा देख रहे थे इसमें, अब पूरा देखने जाओगे 4-5 पेज हम लोग उलटना पड़ेगा। लेकिन यही एक छोटा सा में इस तरह से अगर हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो कितना अच्छा समझ में आ जाता है। सारा बात लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। तो इस प्रकार से रिवीजन करने में हम लोग बचते हैं। तो ये सब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है। तो जब भी तुम लोग रिवीजन करो, चाहे कोई भी चैप्टर का करो, इस तरह से अपने से फ्लो चार्ट बनाते रहो। बात को समझ रहे हो ना? फॉर्मूला लिखो, यूनिट है यूनिट लिखो, इस प्रकार से। और नहीं तो बस खाली नोट्स को खाली पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि उतना सारा टॉपिक को कैसे कवर करें। अगर डाइल्यूशन का कहानी समझ गए हैं तब इसके अंदर हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। अब अंदर कैसे कदम रखेंगे, तो एक हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो पहले लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इधर हम लोग बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का।
अब देखो ये दोनों में कहानी क्या हो रहा है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो सर इसमें आयंस की संख्या बहुत कम होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऑलरेडी 100% क्या हुआ रहता है? टूटा हुआ रहता है। सिर्फ जैसे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो उन लोग के बीच में डिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। मतलब इन लोग के पास जो इंटरेक्शन फोर्स था वो हम लोग को कम हो जा रहा है, जिसके चलते स्पीड बढ़ रहा है। यही तो बात हो रहा था। क्या यहाँ पे आयंस की संख्या क्या डाइल्यूशन करने के बाद बढ़ेगा? नहीं। लेकिन जैसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये हम लोग का पार्शियली डिसोसिएट रहता है। क्या रहता है? पार्शियली डिसोसिएट रहता है। मतलब से 20%, 30%, 60% ऐसा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग टेम्परेचर काम करता है, टेम्परेचर क्या करता है? बॉन्ड को तोड़ने लगता है। उसी प्रकार से जब भी किसी चीज में हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद उसका आयंस और धीरे धीरे क्या होने लगता है? टूटने लगता है। इसलिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करते थे ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ था 100%, मान के चलो गलती से 99 ने टूटा होगा। कितना टूटा होगा? 99। तो डाइल्यूशन करने के बाद कितना जाएगा? 99 से कितना चल जाएगा? 100। कितना परसेंट बढ़ा? 1%। लेकिन वही जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पार्शियली डिसोसिएशन में, तो यहाँ पे हो सकता है वो 20% होगा, हो सकता है 30% होगा, जो भी होगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग धीरे धीरे डाइल्यूशन करने जाते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है? उन लोग का बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो 20 से थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। और इसमें जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा इसका क्या होने लगेगा? बॉन्ड हम लोग को टूटने लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा डाइल्यूशन कर देंगे, अत्यधिक डाइल्यूशन कर देंगे और ये हम लोग का 100% डिसोसिएट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। टूटेगा जरूर, बहुत सारा टूट जाएगा, लेकिन 100% वो कभी भी टूट नहीं सकता है। इसलिए अब यहाँ पे एक चीज तो समझ में आया सर कि यहाँ पे जब आयंस की संख्या देखेंगे तो आयंस की संख्या में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आयंस की संख्या देखते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। और ये धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही हम लोग क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन करने के बाद। तो यहाँ से हम लोग एक ग्राफ की मदद से हम लोग को समझा गया कि आखिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस प्रकार से हम लोग कंडक्टेंस चेंज हो रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोग एक ग्राफ बनाए। क्या बनाए? ग्राफ। अब उस ग्राफ के बेसिस पे ही हम लोग को समझना है। इसमें भी हम लोग कंडक्टेंस और हम लोग लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे डाइल्यूशन के बीच में रिलेशन। अच्छा, एक चीज और, अभी हम लोग रिलेशन किसके किसके बीच में देख रहे हैं? कंडक्टेंस और किसके बीच में? डाइल्यूशन के बीच में। लेकिन डाइल्यूशन हम लोग क्या होता है? क्या डाइल्यूशन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या? नहीं सर, वहां से हम लोग पता चलता है कंसंट्रेशन, कि जितना भी ज्यादा हम लोग उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। तो हम लोग इसलिए ग्राफ भले पढ़ रहे डाइल्यूशन का कहानी, लेकिन डाइल्यूशन कैसे हम लोग मेजर करेंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनाया गया साइंटिस्ट लोग के द्वारा वो किसके किसके बीच में? तो इधर बनाया गया मोलर कंडक्टेंस, किसके बीच में? मोलर कंडक्टेंस। और इधर बनाया गया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को लिया गया अंडर रूट में। किस में लिया गया? अंडर रूट में। मतलब इधर हम लोग कंसंट्रेशन और एक तरफ क्या है हम लोग को? मोलर कंडक्टेंस। उसी प्रकार से यहां पर भी है, इधर है मोलर कंडक्टेंस और इधर हम लोग क्या है? कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन कहने का मतलब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? इस ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं सर? इस ग्राफ से हम लोग यही समझते हैं कि यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 0। अगर इधर से इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इधर से इधर जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। उसी प्रकार से सर ये भी है। अब देखो होता क्या है, देखिए जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब कंडक्टेंस की बात किया गया, क्या चेक किया गया? कंडक्टेंस का। तो एक क्या हुआ कि स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्या चेक कर रहे हैं? मान के चलो यहाँ से, अरे स्टार्टिंग में कुछ तो उसका कंसंट्रेशन रहा होगा। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या और हम लोग यहाँ पे चीनी मिला रहे हैं? उसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं सर, हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन इधर कम होगा कि इधर कम होगा? इधर कम होगा। तो इसका मतलब सर ग्राफ हम लोग को इधर ना जाकर के किधर जाएगा? इधर जाएगा। अरे यही ना जाएगा, क्योंकि हम लोग सर पढ़ रहे किसके लिए? डाइल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे समझना कि इसका ग्राफ कैसे मिला। अब यहाँ से मान के चलो हम लोग स्टार्ट हो गया ग्राफ। अब
अब जैसे जैसे हम लोग इधर पानी को ऐड करते जाएंगे, मतलब उसका कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा। अच्छा इतना समझ में आता है ना डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का कहानी? नहीं आता तो बेकार है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि यहाँ से क्या होता है कि सर पानी वगैरह या फिर वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की बजाय क्या होगा, घटेगा। मतलब सर ग्राफ तो इधर जाएगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ में क्या होगा। इसका ग्राफ क्या इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर जाएगा? तो हम लोग अभी रिलेशन देखें कि सर अगर कंडक्ट मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है उसको अगर डिक्रीज करेंगे, मतलब वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो ये कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सर ये इधर आएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर। मतलब सर ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से कुछ बनना चाहिए। तो इसमें जो ग्राफ हम लोग को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। और वो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। बात को समझ में आ रहा है? ये हम लोग को क्या है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इन लोग को वैल्यू हम लोग पता करने जाएंगे कि इस पॉइंट में कितना वैल्यू है इसका और इसका, इस पॉइंट में कितना वैल्यू है इस पॉइंट में, तो यहाँ पे लगातार अगर देखने जाओगे तो लगभग चेंज हम लोग को उतना मिल रहा है। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन को कम करते जाओगे उतना ज्यादा हम लोग को क्या बढ़ते जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इसका कहानी देखने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर शुरुआत कर रहे हैं और इसमें अगर हम लोग डाइल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर कि ये अगर इधर जाएगा तो ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अरे जाएगा ही, क्यों सर? क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो उन लोग फ्री हो जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अरे होता है कि नहीं होता? चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक हो। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कहानी हो जाता है। कैसे? जब हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो वहां पर भी देख रहे थे सर इसमें आयंस की संख्या भी बढ़ता था। क्या होता था? आयंस की संख्या भी बढ़ता था। तो अभी भी जब डाइल्यूशन कर रहे थे अभी भी क्या हो रहा है, आयंस की संख्या बढ़ रहा है। और जब आयंस की संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर दो दो को फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। कितने फैक्टर काम कर रहे हैं? दो दो। एक तो सर यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, एक को क्या हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। साथ ही साथ सर यहाँ पर जो उसका आयंस की संख्या देख रहे हैं, आयंस की संख्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सर यहाँ पे फैक्टर्स देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस प्रकार का फैक्टर काम कर रहा है, सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है और वो काम कर रहा है स्पीड। क्या काम कर रहा है? स्पीड। अब दोनों में अंतर समझो। इसमें जब डाइल्यूशन कर रहे थे वीक मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ये 100% पहले से टूटा हुआ है। मान के चलो 99% होगा या फिर 98 होगा तो थोड़ा मोड़ा टूट सकता है। क्या ज़्यादा चेंज आएगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे सर मेन फैक्टर देख रहे हैं वो क्या चीज, स्पीड। कि यहाँ पे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा डाइल्यूशन उतना ज़्यादा उसका स्पीड बढ़ेगा। अरे जितना ज़्यादा दूर करोगे उतना ज़्यादा फ्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जा रहा है, मतलब इधर जितना जाते जा रहा है उतना ही रेशियो में ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए इन लोग का ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं ये भी तो बढ़ रहा है। लेकिन सर ये ऐसा नहीं कि जितना इसको बढ़ा रहे हैं उतना ही ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं, दो। एक तो स्पीड खाली जाता तो इसका भी कैसा मिलता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे सर आयंस की संख्या भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे होता क्या है, ये बढ़ तो रहा है कंडक्टेंस लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग को क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहां से मान के चलो ग्राफ बढ़ रहा है तो इस प्रकार से इसको जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है। और ये देखो किस प्रकार से चल जाता है, ऐसा जाता है और ऐसा चल जाता है। इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देखो, क्या दोनों में अंतर दिख रहा है? इसमें क्या है कि अगर हम लोग इसमें पॉइंट दिखा दिखा करके अगर सभी में डिस्टेंस वगैरह कवर करेंगे तो इसमें देखोगे लगभग हम लोग को क्या मिलेगा, समान टाइप से। लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, और यहाँ जैसे जाओगे तो अचानक बढ़ जा रहा है। यहाँ पे जाओगे तो जिस तरह से यहाँ बढ़ रहा था क्या यहाँ पे वैसा बढ़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही धीरे धीरे जाता है और ये हम लोग को कितना चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा। अब हम लोग जैसे ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को क्यों बनाते हैं? ताकि सर हमें पता चले कि वहां पे कितना वैल्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग कर रहे थे डाइल्यूशन, क्या कर रहे थे, डाइल्यूशन। मान के चलो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हम इन्फिनिटिव हम लोग कर दे, मतलब बहुत सारा हम लोग वॉल्यूम क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अगर हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, ये जाकर के कहीं ना कहीं हम लोग उसमें जाके मिल जाएगा। अरे होगा कि नहीं? मतलब देखो हम लोग इसमें मान के चलो 1 लीटर मिला है, 2 लीटर मिला है, मान के चलो इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो ये ग्राफ आगे जाकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और आगे जाकर के मिल जाएगा तो इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, मोलर
कंडक्टेंस। तो क्या हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस कितना होगा सर? क्या हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि नहीं? अच्छा, ये लाइन में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। फिर से समझो, अभी तक कहानी जो बताए समझ में आ रहा है ना? अभी फिर बोल रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दे, क्या कर दे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो सर इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद मतलब अनंत हम लोग क्या करते सर? पानी वगैरह मिला दिए तो ये ग्राफ जाकर के कहीं ना कहीं तो मिल जाता होगा उसमें, और जैसे उसमें मिलेगा तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आ गया तो क्या उसका वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? इधर बढ़ कौन रहा है? मोलर कंडक्टेंस। मतलब मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे कितना? देखो यार, तुम लोग पता ना मैथ का स्टूडेंट था भी कि नहीं था? बायो था, तुम लोग कंप्यूटर रहेगा तब भी समझ जाएगा। देख यहाँ अगर कोई भी ग्राफ को हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो वैल्यू, अगर किसी भी एक पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें दो वैल्यू निकलता है। कितना वैल्यू? दो वैल्यू। एक तो यहाँ से कंसंट्रेशन पता चल रहा है, और इस पॉइंट में कितना मोलर कंडक्टेंस है क्या नहीं पता चलता है? क्या यहाँ पे हम पता करना चाहेंगे तो क्या नहीं पता चलेगा? सर यहाँ से भी हम लोग को क्या पता चलेगा? कंसंट्रेशन, और इधर से उसका क्या कंडक्टेंस नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है। मतलब सर अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो ये जाके क्या हमें मिल जाएगा, और मिल जाएगा। इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना? जी। अरे इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा हम लोग मिला दिया, कंसंट्रेशन कुछ बचेगा नहीं। तो अगर उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0। तो उस समय कितना मोलर कंडक्टेंस होगा क्या हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। यहाँ पे जितना भी इसका वैल्यू होगा निकल जाएगा। लेकिन उस समय जो मोलर कंडक्टेंस निकालोगे वो नहीं रहेगा। जैसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकालते थे वो कब निकालते थे? जो भी कंसंट्रेशन हम लोग को दिया रहता था, जैसे 10 मोलर 5 मोलर जो भी दिया रहता था, तो उस समय जब हम लोग कंसंट्रेशन को निकालते थे तो उसको लिखते थे लेमडा एम। क्या लिखते थे? लेमडा एम। लेकिन जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे उस समय जब मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसमें लेमडा एम नहीं बल्कि लेमडा एम और ऊपर नोट दिखाएंगे। क्या लिखेंगे? नोट। कहने का मतलब जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे इस पॉइंट के बाद यहां पे जब हम लोग निकालने जाएंगे तो उसको भी बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, लेकिन उसको बोलेंगे कहां? यहां पे नोट लिखेंगे, या फिर इसी को हम लोग दिखाते हैं एक और टर्म से जिसको लिखाते हैं लेमडा एम और यहां पर इन्फिनिटिव। अब यहां पे क्या होता है ये दोनों को समझते जाना। यहां पे बता रहा है लेमडा एम इन्फिनिटिव, ये बता रहा है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल रहा है? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और ये बता रहा है ऊपर नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है? मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। अरे वहीं पे ना निकाल रहे, कंसंट्रेशन बोलो या फिर क्या बोलो? डाइल्यूशन बोलो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर डाइल्यूशन हम लोग को क्या हो जा रहा है? इन्फिनाइट, या फिर कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है? 0। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट में जो हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे उसका वैल्यू को कैसे दिखाएंगे? लेमडा एम और ऊपर इन्फिनाइट से, या फिर लेमडा एम ऊपर क्या चाहिए? नोट से। और कभी भी अगर कॉपी में या फिर क्वेश्चंस में हम लोग को लिखा रहे इस प्रकार से कि लेमडा एम या तो फिर लेमडा एम और यहाँ पर सी, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। देखो यहाँ पे 4 गो वैल्यू को याद रखना। एक लिखा रहेगा लेमडा एम, कभी लिखा रहेगा लेमडा एम और ऊपर क्या चीज? सी। अगर सी लिखा है तो ये पता होना चाहिए कि ये उस कंसंट्रेशन की बात कर रहा है जो हम लोग को दिया हुआ था, और ये भी लेमडा एम उसी कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे? निकालते थे। लेकिन कभी अगर लेमडा एम इन्फिनिटिव या फिर लेमडा एम नोट लिखा रहे तो ये कब बात कर रहा है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद, उस कंसंट्रेशन पे बात नहीं कर रहा है। तो क्या ये दोनों में कंफ्यूजन होगा? क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बताओ, इसमें जब स्ट्रेट लाइन था तो इसमें पता करना संभव हो पाया? इसमें संभव हो पाया। हम लोग जानना चाह रहे थे कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है, जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तब हम लोग को कंडक्टेंस में कितना चेंज आएगा या फिर कितना मोलर कंडक्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग पता करने गए तो यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे समझ में आ जा रहा था, क्योंकि मिल जा रहा था सर। जैसे इन्फिनाइट किए तो यहाँ पे वैल्यू पता चल गया। लेकिन जब हम लोग इसमें पता करने गए वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि अगर हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो हम लोग को मोलर कंडक्टेंस कितना होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, तो ये जो ग्राफ है ये जाकर के मिल नहीं रहा है, आगे जाके मिल नहीं रहा है, ये आगे जाकर के क्या होने लगता है? पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेलल। तो कभी भी अगर हम लोग वैल्यू को निकालने जाएंगे, जैसे यहाँ पर ठीक है सर, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, सभी का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसमें अगर पता करने जाएंगे तो ये तो हम लोग कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? सेम। क्या हम लोग को क्या सेम ही होगा? क्या नहीं, उसका तो बढ़ते जाएगा। लेकिन इन्फिनाइट में कितना बढ़ा ये हम लोग यहाँ से पता कर पाएंगे क्या?
करेगा? नहीं, मतलब जब ग्राफ के बेसिस पे जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये चूंकि जाकर के पैरेलल हो जाता है, वो इसमें टच ही नहीं करेगा, और जब तक इसमें टच नहीं करेगा इसका वैल्यू कभी निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए अब यहां से हम लोग को क्या हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गया कि जब हम लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो उस समय मोलर कंडक्टेंस कितना होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, वो हम लोग पता कर ले रहे थे। किसके बेसिस पे? ग्राफ के बेसिस पे। लेकिन वही जाते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कितना इनफिनाइट हम लोग को डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। किसके बेसिस पे? ग्राफ के बेसिस पे, क्योंकि वो वहां पे जाकर मैच कर ही नहीं रहा था। तो अब यहां पे फिर सवाल खड़ा हो गया कि अब हमें तो जानना ही है, अब हमें जानना ही है कि आखिर इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे उस समय कंडक्टेंस कितना होगा, जो कि ये ग्राफ के बेसिस पे कभी जीवन में संभव नहीं है। तो अब इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी को हल करने के लिए कि आखिर कितना इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उसका मोलर कंडक्टेंस होगा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक आया साइंटिस्ट जिसका नाम था कोहरलास। क्या नाम था? कोहरलास। अब वो साइंटिस्ट आया, बोला टेंशन नहीं, हम है, जरा से भी टेंशन नहीं लेना, ये तो तुम लोग निकाल ही रहा था। कहां से? ग्राफ से। प्रॉब्लम किस में हुआ? वीक वाला में। लेकिन हम ऐसा थ्योरी देके आ रहे हैं जिसमें तुम चाहो तो स्ट्रॉन्ग का भी पता कर सकते हो, चाहो तो किसका? वीक का भी। तो इसी को अब कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कितना मोलर कंडक्टेंस होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट हम लोग को जन्म लिया जिसका नाम क्या था? कोहरलास। तो हम लोग उसी का एक लॉ पढ़ेंगे जिससे हम लोग पता क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो अब इसी का कंसेप्ट आगे चलने वाला। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सुनो, इसको लिखना कैसे है। सो जितना बात बोले के दिमाग में घुसा, अरे घुसा ना। क्या कहानी देखे सर? हम लोग डाइल्यूशन का कहानी देख रहे थे। किसका? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से समझ में आया कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन रहेगा नहीं। अट्रैक्शन नहीं तो तुरंत हम लोग दौड़ के चल जाएगा, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब रहा बात कि जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसमें कितना बढ़ेगा, वीक रहेगा तो कितना उसमें बढ़ेगा। जब हम लोग देखने गए तो इसको बताने के लिए, इसको समझने के लिए ग्राफ के बेसिस पे साइंटिस्ट लोग बताया। तो जब ग्राफ के बेसिस पे गए कि जब हम लोग क्या कर दे, डाइल्यूशन तो कर रहे हैं, अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो उस समय भी तो कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा, तो उस समय कितना कंडक्टेंस होगा उसे निकालना संभव था। किसके बेसिस पे? ग्राफ के बेसिस पे। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन वही जब हम लोग वीक के लिए गए तो यहाँ पे खतरनाक डायग्राम हम लोग को बन जाता है। यहाँ पे ये कभी भी लाइन एक दूसरे से टच नहीं करते हैं। अब टच ही नहीं करेंगे तो इनफिनाइट कितना करेगा? क्या इसका वैल्यू निकाल पाएगा? नहीं। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कितना होगा मोलर कंडक्टेंस? इसको अब निकालना संभव नहीं था। इसी को निकालने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए, कौन? कोहरलास। अब उसी का हम लोग लॉ देखेंगे। अब देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से काम करेंगे जिससे इसका भी इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पे हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। तो अब तुम लोग को लिखना कैसे कैसे है, उतारना तो पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज लिख लोगे, दोनों तरफ इस तरह से बंटवारा कर दोगे। इसका क्या ग्राफ समझ में आ गया? क्या इसका ग्राफ समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अच्छा इस बात का रहेगा ना कि इसके बगल में ये पॉइंट पर लिख लेना, इसके बगल में भी इस पॉइंट को लिख लेना, ताकि कभी अगर देखोगे डायग्राम तो दिमाग में घुस जाएगा। अच्छा, इसमें जो चेंज हो रहा था ना, उसमें चेंज करने के पीछे एकमात्र रीजन था, कौन? स्पीड। लेकिन इसमें जो इस प्रकार का ग्राफ आया वो इस आया क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे थे, एक स्पीड और एक क्या? आयन। इसी चलते इसका ग्राफ क्या हो गया? बदल गया। तो ये लिख लो। चलो फिर हम लोग बात करेंगे कोहरलास लॉ। देखो अभी देखो फिर से समझ तो आ गया सर कंडक्टेंस में किस प्रकार का चेंजेस आता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में। ऑब्जेक्टिव सवाल में आओगे फिर फंसोगे इस बेसिस पे। देखो कैसे, अभी बात कर रहे थे कंडक्टेंस। किसका बात कर रहे थे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में देख रहे हैं कि सर जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद कंडक्टेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सर कौन कौन सा कंडक्टेंस, सर कंडक्टेंस वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, इसको दिखाने का अभी तक कितना तरीका देख चुके हैं सर। अभी तक हम लोग देखे थे कंडक्टेंस मतलब सी, कंडक्टेंस मतलब सी। उसके बाद सर हम लोग देखे थे कंडक्टिविटी, ये भी तो कंडक्टेंस को ही बताता था। फिर हम लोग देखे थे सर मोलर कंडक्टेंस और क्या देखे थे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या ये चारों हम लोग को बता रहा था किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। लेकिन क्या सर
अगर यदि हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो क्या सभी का वैल्यू बढ़ेगा? C का भी वैल्यू बढ़ेगा, K का भी, लैम्डा M का, लैम्डा EQ का। अभी सर E तो पता चल गया कि तो बढ़ता ही है, और बढ़ता ही नहीं बढ़ता सर, साथ ही साथ ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है सर, ये दोनों के बारे में क्या विचार है? सर ये भी बढ़ेगा सर। अच्छा, इसके बारे में अब क्या कहना है? कहना चाहिए था इसको भी सर कि ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कंसंट्रेशन है, मतलब ये जो C है, मतलब कंडक्टेंस, ये पूरे कंसंट्रेशन की बात किया करते थे। कितना बात करते थे? चाहे जितना भी सॉल्यूशन है उसके द्वारा जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंडक्टेंस। उसी प्रकार से मोलर कंडक्टेंस का भी बात करते थे, तो इसमें भी पूरे सॉल्यूशन की बात करते थे, जो भी वहां पे डाला रहता था, जो भी वहां पे डाला रहता था। उसी प्रकार से इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होता था, ये भी हम लोग पूरे सॉल्यूशन की बात करते थे, जो वहां पे कंडक्टिविटी सेल में डाला हुआ रहता था। लेकिन वही जब हम लोग K की बात करते हैं तो K के लिए कंडीशन था। K के लिए क्या था? कंडीशन। और ये K के लिए कंडीशन था सर कि इसके लिए हम लोग देखते हैं यूनिट वॉल्यूम। क्या देखते हैं? यूनिट वॉल्यूम। कि सर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी। अरे भाई ना बोलते थे कि सर लंबाई कितना हो? 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कहने का मतलब ये है कि मान के चलो हम लोग ये कंडक्टिविटी सेल हम लोग बना दिए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी सेल हम लोग बनाए हैं सर, जैसे मान के चलिए सर ये है हम लोग इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम लोग प्लेट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिए। इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिए सर, यहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन भी करना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग गिवन कंसंट्रेशन है उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे सर, तो मान के चलिए Na+ ले लेते हैं और Cl- ले लेते हैं, यही ले लेंगे। अब मान के चलो इसमें हम लोग कंडक्टेंस देखने जाएंगे, तो सर जब हम लोग मान के चलिए इस प्रकार से है, जब इसका कंसंट्रेशन हम लोग को गिवन था, इस समय जब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम देखने जाएंगे तो मान के चलिए इसमें ये 2 आयंस आया। कितना आया? 2 आयंस। मान के चलो कितना आया? जब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम देखने जाएंगे तो उसमें कितना देखने को मिलेगा? 2 आयंस, 4 आयंस, जो भी मिलेगा। लेकिन सर जब हम लोग जो भी कंडक्टिविटी सेल था उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज करेंगे एक पता चलेगा Na+ यहाँ है, तो एक Cl- कहाँ है? यहाँ पे। जब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम देखने जाएंगे कितना आयंस दिखेगा? यहाँ देखने जाएंगे तो कितना? यहाँ देखेंगे तो कितना? मतलब सर कुल मिलाकर के देख रहे हैं, जब कंडक्टेंस देखते थे तो पूरे का बात करते थे, तो उसमें आयंस की संख्या भी ज्यादा रहता था। लेकिन जब हम लोग कंडक्टिविटी देखने जाते हैं, मतलब K का वैल्यू, तो सर पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। किसका देखते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम देखने जाएंगे तो जितना पहले था आयंस, जैसे उसमें पानी मिला दिया तो उन लोग दूर चल जाएगा। अब उतना कम स्पेस में अब देखने जाएंगे तो क्या आयंस की संख्या ज्यादा मिलेगा? और कम गया सर। और अगर कम जाएगा तो बताओ कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। मतलब सर पहले हम लोग अच्छा खासा जो भी दे रहा था, इसमें जैसे पानी ऐड करेंगे इन लोग दूर चल जाएगा, और उतना एरिया में, उतना वॉल्यूम में फिर देखने जाएंगे, आयंस की संख्या क्या मिलेगा? कम। और कम मिलेगा तो डाइल्यूशन करने से उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। इसलिए सवाल यहीं पे फंसाता है, जब भी ऑब्जेक्टिव देगा, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि सर डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कौन सा कंडक्टेंस? तो वहां पे सभी कंडक्टेंस बढ़ेगा सिवाय किसको? कंडक्टिविटी को। और वहां पे पूछता भी है तो वो किसका पूछता है? कंडक्टिविटी। बोल देगा कि ऑन डाइल्यूशन, बोल देगा कि हम लोग डाइल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं तो जो कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और देखो और कंफ्यूज करने का वो कंडक्टिविटी कभी नहीं लिखेगा। ये कंडक्टिविटी जो है इस वर्ड को लिखेगा ही नहीं, यहां पे वो लिख देगा ऐसा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ताकि बचपन के पूरा एकदम है ना दिमाग एकदम चूस लेना है। जैसे अभी तक पढ़े हो क्या कि सर डाइल्यूशन करते कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। अब वो देखेगा नहीं, अरे कंडक्टेंस मिल रहा इंक्रीजेस, लेकिन ये बात नहीं देख रहा है क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब ये कुल मिलाकर किसका बात कर रहा है? कंडक्ट। और ये कंडक्टिविटी लिखते हैं तो थोड़ा सा ब्रेन में चोट लगता है। अच्छा कंडक्टेंस नहीं बोला, क्या बोल रहा है? कंडक्टिविटी। तो वो बोलता है अच्छा ये दूसरा चीज बात कर रहा है, इसका मतलब K का बात कर रहा है, क्या होता है? डिक्रीज। लेकिन वो जान के यही बात लिखता है। क्या कंफ्यूज हो जाओगे क्या? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब सर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा पॉइंट बना करके, ताकि आने वाले दिन में कंफ्यूज नहीं करेगा तुम लोग, क्योंकि तुम लोग है नन्हा मुन्ना बच्चा सब,
इफेक्ट ऑन के इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अरे यार लिखा जाओ ना अच्छा से, डाइल्यूशन ऑन किसमें, कंडक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे सर, तो यहां पे लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन, क्या क्या कहानी हो रहा है देखो, हम थ्योरी नहीं लिखेंगे भाई, वैसे पढ़ते रह जाओगे, ऐसे लिखोगे जल्दी जल्दी हम दिमाग में घुस जाता है। ऑन डाइल्यूशन क्या होगा सर, तो यहां पे सर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो सर यहां पे कहानी जब हम लोग देखेंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो कंडक्टेंस होगा, क्या होगा, कंडक्टेंस, ये हम लोग को क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। सर यहाँ पे कंडक्टेंस लिख रहे हैं सर, अरे बतिया देख रहे हो किसका बात कर रहे हैं, तो उसको कंडक्टेंस ही ना बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली, बस ये किस में बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए कंडक्टेंस को क्या नाम देते थे हम लोग, कंडक्टिविटी। कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा नहीं बोलोगे सर यहाँ पे कंडक्टिविटी क्यों नहीं लिखे, सो अरे धस रहा है कि नहीं धस रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि जब सर ऐसा लिख दे, क्या लिख दे, कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, या फिर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, कंडक्टेंस, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं कंडक्टिविटी। क्या है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस करके तुम लोग कंफ्यूज होते रहेगा, क्या इसका बात समझ में आ रहा है, ये पॉइंट का, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस, क्यों, क्योंकि सर पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा आयंस मिलेगा, जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो उसका आयंस की संख्या क्या हो जाता है, कम जाता है, मतलब डाइल्यूशन करेंगे सर तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नोट करके लिख लेना, क्या लिखोगे, कि सर जब हम लोग सी का बात करते हैं, क्या चाहिए देखो इस तरह से, जब सर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें, किसका बात करें, कंसंट्रेशन, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंडक्टेंस का, किसका, कंडक्टेंस का। वही सर हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, लेम्डा एम का। और सर जब हम लोग देखेंगे क्या, कंसंट्रेशन, तो ये भी हम लोग को किसका होगा, लेम्डा इक्यू का। अरे ये सब किसका बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का ही बात कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है, चलो अब नोट कर लो। अरे ये सब देख के कंफ्यूज हो रहा है क्या, लो मैं, ये समझ में आया, चल लिखो, पता चलेगा जो भी पहले लिखा है समझा, खिचड़ी बना। चलो अब थोड़ा सा सुन लो कि कोहरलास लॉ क्या बोला था। देख देख इधर देख, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, कोहरलास। तो ये हम लोग को एक लॉ दिए थे जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करना क्या सीखे, कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद उस समय उसका मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, इसको डिटरमाइन करने का तरीका कौन बताए थे, कोहरलास बताए थे। और ये कोहरलास लॉ आखिर बोलता क्या है, तो कोहरलास लॉ बोलता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, वो भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस किसका, मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं NaCl का, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, वो भी कहाँ, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो बोला था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो वही होगा जितना मोलर कंडक्टेंस होगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उन लोग का जो
हम लोग को क्या है, इन लोग के जो आयंस है, जैसे इसमें कौन कौन सा आयंस मिल रहा है, Na+ और क्या Cl-। तो जितना मोलर कंडक्टेंस होगा Na+ के द्वारा और जितना मोलर कंडक्टेंस होगा किसका एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, Cl- के द्वारा। तो जितना मोलर कंडक्टेंस Na+ और जितना मोलर कंडक्टेंस Cl- का होगा, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उतना ही वैल्यू होगा किसका, NaCl का। तो सर ये बड़ा चीज क्या बताया सर, तो बड़ा चीज देखो सुनना भी। फिर उसी तरह से हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो इसका भी वही कहानी बोला, कोहरलास लोग बस इतना ही बोला, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन पे तो वो वही होगा जितना इन लोग का आयंस का, इन लोग का जो आयंस है उन लोग का आयंस का जितना हम लोग को क्या होता होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, तो वही का क्या होगा, उसका सम होगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन CH3COO- और प्लस यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा H+। अब रहा सर कि सर ये तो कुछ बतिए नहीं बोल रहा सर, तो हम लोग तो जानबे कर रहे हैं कि इसके द्वारा इसके द्वारा, क्योंकि सर कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें हम लोग को निकलता कैसे कंडक्टेंस, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जानना है तो उन लोग को आयंस का ही तो होता था। तो इसमें नया बात क्या है, तो नया बात ये है कि जब हम लोग इन्फिनिट डाइल्यूशन के द्वारा देखने गए ग्राफ के बेसिस पे, क्या निकालना संभव था, नहीं था। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार का जब लॉ दे दिया कोहरलास, तो यहाँ पे एक हेल्प हो गया, वो बताया कि ये जो आयंस देख रहे हो, कौन सा आयंस, इन लोग का जो भी रिस्पेक्टिवली हम लोग को आयंस है, अब ये आयंस जरूरी नहीं है कि इसी का आयंस हो, मतलब कभी भी हम लोग को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन निकालना है तो वो बोला था उसका वही होगा जितना उन लोग का क्या होगा, आयंस का मोलर कंडक्टेंस होगा। अब ये जरूरी एकदम नहीं है कि ये जो आयंस है वो इसी का होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बताया कि ये जो आयंस होंगे अगर किसी और इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग को होगा तो उसके द्वारा भी जितना हम लोग का कंडक्टेंस होगा उतना ही इस आयंस की वजह से भी हम लोग को देखने को मिलेगा। बात को समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे जो फिर से सुनाते हैं ना, समझाते हैं ना, जैसे कि ये जो कोहरलास लॉ था ये बताए कि जो भी हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे एट इन्फिनिट डाइल्यूशन वो वही होगा जितना उन लोग का रिस्पेक्टिवली जो भी हम लोग को आयंस होगा उन लोग के द्वारा जितना मोलर कंडक्टेंस होगा उन लोग का समेशन। क्लियर है। अब इसमें जो आयंस आया है ये एकदम जरूरी नहीं है कि वो इसी इलेक्ट्रोलाइट का आयंस होना चाहिए, मतलब उसी से मिलना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये सब आयंस किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का अगर भी होगा तब भी हम लोग को काम चल जाएगा। अब समझो कैसे, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे किसका चाहिए, CH3COO- का। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो ऐसा रहे, यहाँ पे ले लेते हैं CH3COO- और यहाँ पे ले लेते हैं Na+, ऐसा करके, तो ये था हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग को क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हम लोग पता भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग को कोहरलास बता रखा था कि इसका जो आयंस होगा वो आयंस का अगर कहीं से मोलर कंडक्टेंस निकाल लेते तो उन लोग को जोड़ने के बाद इसका निकल जाएगा, जो कि इसका निकालना संभव था क्या, नहीं। लेकिन वो एक चीज खाली बोल दिया था कि उसका आयंस का कहीं से भी खोज करके ले आओ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग का हो चाहे वो वीक का हो, जो कि वीक का संभव भी नहीं है। तो हम लोग ये जो आयंस ढूंढने जाएंगे वो कहां से ढूंढेंगे, स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस आयंस के द्वारा कितना हो रहा है, इसका कितना किसका संभव था बताना, स्ट्रॉन्ग का, वीक का बताना नहीं था। तो ये कोहरलास सिर्फ यही बोला था कि उन लोग का जो भी आयंस होगा वो कहां से आया हमें मतलब नहीं है, बस उसके द्वारा कितना कंडक्टेंस है हो रहा है जनरेट, वो हम लोग को बता देना है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कितना हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को क्या रहता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग निकालने के लिए देगा तो उसके साथ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे। कितना दे देगा, 3, कभी कभी 4, कभी कभी 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। तो वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहले आयंस का निकालेंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस। अगर स्ट्रॉन्ग का मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे तो उसका आयंस का पता चल गया तो वही पुट कर देंगे कहां पे, वीक में, और उन लोग को जोड़ने से क्या निकल जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयंस। जैसे कि अभी हम लोग देखें किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, अरे किसका दिया हुआ है, हम लोग को एसिटिक एसिड का निकालने के लिए बोला है। अभी कितने इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, 1, 2 को तो दे दिया, इसका सारा कुछ बोल देगा। बता इसका टूटेगा तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन CH3COO- फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा Na+। अब इसका वैल्यू दिया रहेगा,
इसका वैल्यू दिया रहेगा, एक और वैल्यू दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन HCl। क्या ये वीक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H प्लस और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, Cl माइनस। अब इसका यूज करके हमें ये दो आयंस कैसे निकाल लेंगे, और ये दो आयंस का वैल्यू अगर निकाल लेंगे, जोड़ने के बाद किसका निकल जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम लोग को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे इसका बोल देगा कि NaCl के द्वारा इतना जनरेट हो रहा है, फिर बोल देगा कि इसके द्वारा इतना जनरेट हुआ, इसके द्वारा इतना कंडक्टेंस उत्पन्न हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को आयंस में तोड़ेंगे इस प्रकार से। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीनों को क्या काम करेंगे, जिसे कट छट करके सिर्फ यही दो इलेक्ट्रोलाइट बचे। देखो ध्यान से, इन लोग का वैल्यू नहीं दिया है, दिया किसका वैल्यू है, इसका। लेकिन कोहरलास ने यही बोला था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस होगा वो उतना ही होगा जितना उन लोग का आयंस का होगा। उन लोग को जोड़ देंगे तो हम लोग को रिलेशन तो यही होता होगा, चाहे वीक होता होगा चाहे स्ट्रांग होता होगा। तो हम लोग का वैल्यू इसका दिया रहता है, इसका दिया रहेगा और इसका दिया रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस दिया रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका रिलेशन इसी प्रकार से होगा। अगर इन लोग का वैल्यू निकल गया, वही तो इसका वैल्यू है जोड़ने के बाद। तो इन लोग को ही रिलेशन को कट छट करके हम लोग रिलेशन निकालेंगे और बचाएंगे किसको, इसको। और ये दो अगर आयंस बच गया, इन लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, और वही वैल्यू किसका हो जाएगा, इसका। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा बता दे रहे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका एक अलग से लेक्चर लेकर ही बताएंगे, इतना भी मतलब उलझाएंगे नहीं। अभी हम लोग को चाहिए क्या, ये दो आयंस चाहिए सिर्फ। हम लोग के पास इतना सारा है। अब बताओ कि ये एसिटिक एसिड किस में दिख रहा है, 1 2 3 में, 2 में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, 2 में। मतलब सर हमें जो बचाना है वो इसको बचाना है, और किसको बचाना है, H प्लस को, मतलब सर इसको बचाना है। अब बताओ कि ये तीनों को अगर जोड़ देंगे, अच्छा बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना ये बनेगा। इसका मतलब सर इसको और इसको एक साथ हम लोग जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो इस प्रकार का रिलेशन दिखाई देगा। इस प्रकार का रिलेशन दिखाई देगा सर, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ेंगे तब। लेकिन जैसे जोड़ोगे, क्या ये दोनों नहीं रहेगा, साथ में आएगा। और आएगा तो कौन कौन आ गया, Na प्लस और Cl माइनस। क्या वो Na प्लस और Cl प्लस की हम लोग जरूरत है, तो कचरा आ गया, कचरा की जरूरत था। अब उसको हटाना है। अब उसको हटाने के लिए किसको करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे इसको माइनस करोगे तो इसमें भी माइनस, इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस। अरे होगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे करेंगे तो माइनस, और इस तरह की इक्वेशन दोनों में घुस जाएगा। जैसे जाएगा तो ये Cl माइनस खत्म, Na प्लस से Na प्लस खत्म, बचा कौन, दो गो। और ये दोनों का वैल्यू हम लोग इन लोगों, देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तो जुड़ेगा, और फिर इसमें ये घटा देंगे तो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है, तो जोड़ घटा करके कुछ तो आएगा x y z, और वही किसका वैल्यू आएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद। और ये दोनों का जो भी जोड़ने के बाद होगा वही किसका होगा। कुल मिलाकर के किसका निकाल लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट कहाँ पे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आई होप कि नहीं ये समझ में आया होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। लेकिन एक तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा कोहरलास जो था वो किस प्रकार से घुमा फिरा करके हम लोग को बता दिया। तो इस बेसिस पे चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, उसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना संभव हो पाया। क्लियर है, बस यही चीज़ बताना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन है तीनों एप्लीकेशन बता करके नेक्स्ट क्लास में समाप्त। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, फिर चलेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर करने का मतलब 3 चैप्टर से मिलकर बना था ना, एक कंडक्टिविटी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब वो दोनों में कदम रखेंगे। वो चलेगा हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसमें बहुत कहानी चलेगा, तो वो अलग दुनिया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अलग मतलब अगला क्लास में। हाँ, अलग क्लास में ही मिलेंगे।